सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। सो मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैंने आप लोगों को जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट को हमने अच्छे से समझा दिया था। वीडियो लंबी हो गई थी, इसकी वजह से मैं इसका दूसरा पार्ट मैंने बनाया है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सो दोस्तों, देरी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी पिछले वीडियो के जो भी कमेंट्स हैं, आप लोग पिछला देखिए, ये वाला पार्ट देखने से पहले आप लोग पिछला पार्ट जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक, ठीक है ना। सो बात करते हैं इसमें, कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, जो भी अच्छाइयाँ हों, जो भी बुराइयाँ हों, मतलब बुराइयाँ क्या, जो भी चीज़ें समझ में आई या नहीं आई तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में ये अपने दोस्तों के साथ में जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में जरूर शेयर करिएगा। सो दोस्तों, अब देरी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए, ये मैंने ये जो चीज़ें हैं ये मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, है ना। ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट, लर्निंग, मैच्योरिटी, ग्रोथ ये क्या होती है, ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। विकास क्या होता है ये भी पढ़ा चुका हूँ, है ना। गुणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है ना। ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, इसके बारे में पढ़ा दिया है, ठीक है ना। ये हमारे हैं फिजिकल डेवलपमेंट जैसे हो गया, उसके फिजिकल डेवलपमेंट में मोटर डेवलपमेंट आ जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स, है ना, फाइन मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। ब्रेन किस तरीके से काम करता है, राइट ब्रेन क्या क्या काम होता है, लेफ्ट ब्रेन का क्या काम होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ में सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, यहाँ तक हमने ख़त्म कर दिया था। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं उसके बारे में हम लोग बात कर देंगे। सबसे पहले हमारा आ जाएगा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट की, यानी कि विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। अगर हम बात करें कि विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं तो मेनली 4 प्रकार की जो अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं हमारी। पहली हमारी इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था, जो कि 0 से 2 साल की अवस्था होती है। इसके बाद आ जाएगी दूसरी हमारी अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्य अवस्था, ये हमारी होगी 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। अगला आ जाएगा हमारा लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, ये हमारी आ जाएगी 6 से 12 वर्ष की उम्र में, ठीक है ना। इसके बाद हमारी आ जाएगी एडोलसेंस, जो कि है किशोरावस्था, जो हमारा बच्चा होगा वो 12 से 18 वर्ष का होगा तो वो हमारा आ जाएगा एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था में। तो इन्हीं अवस्थाओं के बारे में, इन्हीं 4 अवस्थाओं के बारे में हम लोग डिटेल्ड में जानेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं वो सीटेट में और DBBS KVS वगैरह में, ये टीचिंग एग्जाम में जितने भी जहाँ पर भी CDP आती है वहाँ पर ये टॉपिक ज़रूर आते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं डेवलपमेंट के बारे में, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले अगर हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे एक नोट है। नोट में अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो देखिए, शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था होती है, यानी कि जब हम लोग शैशवावस्था, यानी कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है, ठीक है ना, वो हमारी होती है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटल स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? पेरेंटल स्टेज। इसको हम लोग बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है कि माँ के पेट में ही होता है। इसका मापन, इसका जो समय अंतराल जो होता है वो गर्भाधान से लेकर के 9 महीने 10 दिन या 228 दिन का होता है। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती माँ के ऊपर निर्भर करता है। ये चीज़ें होती हैं इसके। तो हम लोग बेसिकली तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो शैशवावस्था होती है उसके पहले भी एक अवस्था होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटल स्टेज, ठीक है। अब दोस्तों, एक एक करके हम चारों अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि किस अवस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या विकास होता है बच्चे में, क्या ग्रोथ होता है बच्चे में, इस सब के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। बात करते हैं, पहली अवस्था जो है वो हमारी है शैशवावस्था। क्या है पहली अवस्था हमारी? पहली अवस्था है हमारी शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था के अगर हम बारे में बात करें, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या दोस्तों? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हमारे इन्फेंसी। क्या बोलते हैं? इन्फेंसी। देखिए, जो पहली अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है शैशवावस्था। आप लोग याद रखिएगा कि शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। ज्ञानेंद्रियों यानी कि सेंसेस से इसमें बच्चा सीखता है,
यानी कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो अपने सेंसेस यानी कि अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। अब ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं, सेंसेस क्या होते हैं? सो वी नो, हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं, जो कि चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो सब में होता है। वो 5 सेंसेस कौन से हैं? सो वो 5 सेंसेस हमारे हैं, ये है ना। ये कौन कौन से सेंसेस? तो पहला हमारा हियर यानी कि कान यानी कि सुनना, इसके बाद है देखना, इसके बाद टच करना, इसके बाद स्मेल करना और इसके बाद टेस्ट करना। यही हमारे 5 क्या होते हैं, सेंसेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे बेसिक 5 सेंसेस होते हैं। इन्हीं के थ्रू बच्चा क्या होता है, शैशवावस्था में, यानी कि जब बच्चा 0 से 2 वर्ष तक का होता है बच्चा, तो इन्हीं 5 सेंसेस से बच्चा सीखना स्टार्ट करता है। सबसे बाद बात करते हैं अगर मोटर एक्शन की, तो बच्चा क्या करेगा कि मोटर एक्शन यानी कि गति क्रिया करके ही सीखेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्चा जो होगा वो मोटर एक्शन करके ही सीखेगा। जैसे बच्चे का जैसे कोई चीज़ सीखना है तो वो क्या करेगा, बच्चा इस तरीके, जैसे ये हमारा छोटा सा बच्चा है, ये क्या इस तरीके से दौड़ेगा, घुटनों के बल चलेगा, तो वो मोटर एक्शन करेगा यानी कि गति क्रिया करेगा, है ना। इसके बाद बात करते हैं तो इसी को हम लोग सेंसिटिव पीरियड भी बोलते हैं। यानी कि जब 0 से 2 वर्ष तक का जो बालक होता है वो जो उसको उस अवस्था को क्या कहते हैं, शैशवावस्था को क्या बोलते हैं, सेंसिटिव पीरियड बोलते हैं उसको। यानी कि खतरों से भरा हुआ समय बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में जो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है और जो मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ही फास्ट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चा क्या होता है कि 1 साल में एकदम ग्रोथ, पता ही नहीं लगता है कि 1 साल का हो गया बच्चा, एकदम बड़ा हो जाता है। सो शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी टाइम पे जो बच्चा होता है उस पर फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब उसकी जो शरीर की जो आकार होता है, शरीर का जो वेट होता है, वजन होता है, वो सब जो बदलाव होते हैं उसमें बहुत ही तेज़ होते हैं। और मेंटल डेवलपमेंट यानी कि दिमागी तौर पे बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत तेज़ होता है, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि 1-2 महीने का या 1 महीने का बच्चा किसी को पहचानता नहीं है, बट वही अगर 9 महीने 10 महीने 1 साल का बच्चा हो जाता है, 12 महीने 13 महीने का, तो वो ये पहचानना स्टार्ट कर देता है कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माता जी हैं, ठीक है ना। सो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। सो अगर हम बात करें तो ये हमारे 3 से 4 पॉइंट 5 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला हमारा है पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। तो दूसरी अवस्था हमारी है अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2 से 6 वर्ष तक का जो बालक होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में वो बालक होता है। तो 2 से 6 वर्ष तक की इस अवस्था को क्या कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसी एज को हम लोग बोलते हैं टॉय एज यानी कि खिलौने की आयु, इसी को हम लोग बोलते हैं। और इसी को हम लोग, एरिक एरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसी टाइम को पीरियड को इन्होंने क्या बोला है, इसी टाइम पीरियड को इन्होंने बोला है प्ले एज यानी कि खेल की अवस्था जो बोला है एरिक एरिक्सन ने, किसको बोला है, पूर्व बाल्यावस्था को ही बोला है। क्या होता है कि इस स्टेज में जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज यानी कि भाषा का जो विकास होता है, जो लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। सो पूर्व बाल्यावस्था में जो लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है बहुत ही फास्ट होता है। बात करते हैं इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा इमिटेटिव एज का होता है, यानी कि इसमें बच्चा नकल करके जो भी चीज़ें सीखेगा वो कैसे सीखेगा, नकल करके सीखेगा। जैसे आप लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या है, ये है एक फादर, ठीक है, ये है एक फादर को के क्या कर रहे हैं कि प्लास्टिक के जो टुकड़े हैं वो ऊपर रख रहे हैं, तो साथ में ये छोटी सी बच्ची जो है जो कि 2 से 6 वर्ष के बीच की वो जो बच्ची है वो भी जैसे पिताजी कर रहे हैं वैसे ही ये बच्ची भी कर रही है, ठीक है ना, उसी तरीके से नकल कर रही है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बच्चे इस अवस्था में क्या करते हैं, इमिटेटिव यानी कि नकल करके इसमें बच्चा सीखते हैं। बात करते हैं कि इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो कल्पनाशीलता या प्रतीकात्मक खेल खेलता है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो कल्पनाशील वाले गेम खेलता है, प्रतीकात्मक चीज़ें जो होता है उससे प्रतीकात्मक खेल खेलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 5 से 6 साल, मान लो 5 साल का एक बच्चा है, उसने कोई देख ली मूवी, मान लो हैरी पॉटर, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि 2 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको जो सुपर हीरोज़ होते हैं बहुत पसंद होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन के टॉयज़ वगैरह उनको दे दो तो स्पाइडरमैन का एक्शन करते हैं वो, है ना। और मान लो फॉर एग्जांपल बच्चा झाड़ू उठा लेगा, डंडा उठा लेगा, अपने दोनों टांगों के बीच में डंडा को करके गाड़ी चलाने का मतलब काम करेगा, तो वो क्या कर एक
डंडे को उसने प्रतीकात्मक तौर पे क्या बना लिया, एक गाड़ी बना ली, एक व्हीकल बना लिया, ठीक है ना। तो बच्चा इस अवस्था में क्या करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। बात करते हैं अगले पॉइंटों की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था बहुत ही सेंसिटिव या क्रिटिकल या फास्टेस्ट लैंग्वेज इसमें डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो अवस्था होती है ना, कौन सी अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड जो अवस्था होती है 2 से 6 वर्ष तक की, इसमें जो बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है, और इसमें जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, यानी कि बहुत ही तेज़ी से होता है और संवेदनशील भी होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। संवेदनशील का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इस एज में जैसे नहीं बोलते हैं कि माता पिता में अगर झगड़ा हो रहा है तो छोटे बच्चे जब होते हैं तो बोलते हैं कि बच्चों के सामने गाली मत दो या बच्चे के सामने ऐसा मत बोलो, क्यों, क्योंकि उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ेगा, क्योंकि इस एज में बच्चे जो डेवलपमेंट जो होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चों को बहुत ही सेंसिटिव होता है। इस अवस्था में जो बच्चे सुनेंगे वही फिर बोलेंगे। अगर जैसे छोटा बच्चा है 2 से 6 साल के बीच का, अगर वो ऐसे माहौल में रहता है जहाँ पे खूब गाली गलौज चलती, तो वो बच्चा भी क्या करता है, गाली गलौज देना स्टार्ट कर देता है ना। इसी तौर पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिटिव पीरियड या क्रिटिकल टाइम होता है ये, ठीक है ना। फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो फास्टेस्ट आफ्टर बर्थ, सोशलाइजेशन इज आल्सो रैपिड, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो फास्टेस्ट होता है आफ्टर बर्थ, और सोशलाइजेशन भी क्या होता है, रैपिड होता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की या नेक्स्ट डेवलपमेंट की, नेक्स्ट स्टेजेस की। तो वो हमारी है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था है, उत्तर बाल्यावस्था, ये हमारी है तीसरी स्टेज। उत्तर बाल्यावस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए उत्तर बाल्यावस्था में चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। तो ये जो बच्चा होता है वो 6 से 12 साल तक का बच्चा आ जाता है इसमें। 6 साल से लेकर के 12 साल तक का बच्चा जो होता है वो उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा होता है। इसी को हम लोग टोनी अवस्था बोलते हैं, यानी कि गैंग एज बोलते हैं, जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख भी सकते हैं कि इस एज में 6 से जो 12 साल तक के बच्चे होते हैं वो अपनी एक ग्रुप बना लेते हैं अपने दोस्तों का, है ना। और इसे जब ग्रुप बनाते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं गैंग एज, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल एज। इसी एज को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल एज बोलते हैं, यानी कि आरंभिक स्कूल की उम्र जो होती है वो 6 से 12 साल तक की होती है। बात करते हैं गेम एज, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पोर्ट्स एज, इसी को हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। बच्चे की तार्किक चिंतन की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, उत्तर बाल्यावस्था से। अब समझना, देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है। जो कल्पनाशील वाले जो गेम होते हैं वो बच्चा सीख जाता है पूर्व बाल्यावस्था में, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चा जो तर्क करना करता है, अपने दिमाग से चिंतन करना स्टार्ट करता है, वो उत्तर बाल्यावस्था में करता है, यानी कि 6 से 12 साल तक का बच्चा जो होता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं गंदी एज, यानी कि गंदी अवस्था, इसी को हम लोग बोलते हैं संग्रहण, यानी कि स्टोरेज एज, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोरेज। कैसे, इस अवस्था में बच्चे जो चीज़ें देख लेते हैं, जो चीज़ें सुन लेते हैं, उनको लंबे समय तक इसको अपने दिमाग में क्या करते हैं, वो स्टोर करके अपने दिमाग में वो रखते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आपको पूछी जाएंगी, ठीक है ना। बात करते हैं अगले जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करें अगर, तो इसी को हम लोग इसी अवस्था को बोलते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को ही हम लोग बोलते हैं अनोखा काल, है ना। बात करते हैं लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज। तो इस एज में जो बच्चे होते हैं, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं 6 से 12 साल के बच्चे जो होते हैं, वो जो फ्रेंडशिप जो होती है, एज जो होती है, वो कैसी होती है, लॉन्ग टर्म होती है। ऐसा नहीं है कि आज दोस्त बना लिया कल छूट गए, नहीं। उस एज में जो दोस्त बनते हैं वो हमारे कॉलेज टाइम तक हमारे दोस्त वो बने रहते हैं। जहाँ तक कि मेरे एक 2 दोस्त हैं मेरे ऐसे हैं जो कि हम लोग ने जब लगभग 8 से 10 साल का था, है ना, जब मैं क्लास 4th में पढ़ता था, शायद 5th में पढ़ता था, तब से मेरे दोस्त हैं, वो आज भी मेरे दोस्त हैं, है ना। तो ये कैसी दोस्ती होती है, वो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप होती है। उसमें फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें इस एज में क्या होता है, देखिए इस एज में फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ही स्लो होता है। जब 6 से 12 साल तक का जो बच्चा होता है, इस एज में फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का, यानी कि जो हमारा उसकी हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ जो होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ, है ना, वेट बढ़ना, वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, ये बहुत स्लो हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ही स्लो हो जाता है ना। इसी को हम लोग मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बोलते हैं, यानी कि मैच्योरिटी की बात करते हैं तो ये मिथ्या परिपक्वता की अवस्था इसमें होती है। लेटेंसी एज स्टेज इसी को बोलते हैं, यानी कि सुप्तावस्था की अवस्था। सुप्तावस्था इसी को किसने बोला है, तो वो बोला है फ्रायर ने बोला है ना। फ्रायर ने क्या बोला है कि जो उत्तर बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं वो उनको कैसे होते हैं, सुप्तावस्था के वो बच्चे
होते हैं। बात करते हैं अगली स्टेजेस की, तो अगली स्टेज हमारी कौन सी है, तो वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था को हम लोग हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, एडोलसेंस। तो बात करते हैं इनमें पॉइंट क्या क्या चीज़ें इस एज में बच्चे के साथ होती हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो टेंडेंशियल जो पीरियड होता है, यानी कि ये जो टाइम होता है बच्चे के लिए बहुत ही टेंडेंशियल पीरियड होता है, यानी कि बहुत ही परिवर्तन का काल होता है, यानी कि संक्रमण का काल होता है। यानी कि इस एज में बच्चे के साथ में वो परिवर्तन चेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा तेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई चीज़ हमने पढ़ी जल्दी से, एक तो दिमाग में ऐसा नहीं है, मतलब जो परिवर्तन जो टाइम होता है वो बहुत ही उसमें टेंशनल जो होता है ना, ट्रांसनल पीरियड जो होता है वो होता है, संक्रमण काल होता है। बात करते हैं गोल्डन पीरियड, यानी कि ये स्वर्णिम काल होता है बच्चे के लिए। ये जो एडोलसेंस वाला जो टाइम होता है वो कैसा होता है, गोल्डन पीरियड होता है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, तो तनाव और तूफान की अवस्था होती है, यानी कि इस एज में बच्चा जो होता है बहुत ही जल्दी एकदम तन के खड़ा हो जाएगा, है ना। बच्चा एकदम एकदम कैसा होता है, गर्म खून का जिसको हम बोल सकते हैं, उस टाइप का बच्चा होता है। तो तनाव और तूफान की अवस्था होती है, वो क्या बोलती है, किशोरावस्था होती है। इसी को हम लोग कठिन काल भी बोलते हैं। लीडरशिप स्किल, इसी एज में बच्चे के अंदर ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, यानी कि लीडरशिप स्किल जो होती है वो किशोरावस्था में ही डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। बात करते हैं लैक्स इमोशन स्टेबिलिटी, यानी कि जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो कैसी होती है, वो अस्थिर होती है, यानी कि स्थिरता इसमें, इमोशन स्टेबिलिटी में स्थिरता नहीं होती है, यानी कि भावनात्मक स्थिरता का अभाव इसमें होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। मान लो कोई एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, दोनों रिलेशनशिप में आए और इसके बाद ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप होने के बाद में क्या होता है, लड़का एकदम ऐसा सोचने लगता है, इतनी इमोशनल तरफ वो डिस्टर्ब हो जाता है, या लड़की इमोशनल तरफ इतना डिस्टर्ब हो जाती है, वो ऐसा इस एज में बच्चे क्या करते हैं, अपनी अगर रिलेशनशिप उनका नहीं चला, ब्रेकअप हो गया, तो जान भी देते थे, फांसी पे लगा लेते हैं। इस टाइप के बच्चे होते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कि जो इमोशंस जो होते हैं उनको कंट्रोल ये लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं कि इस एज में बच्चा अपने दोस्तों की राय लेना पसंद करता है, यानी कि इस एज में जो बच्चा जो राय लेता है, मान लो कोई चीज़ उसको संकट में आ गया तो उससे वो राय लेगा, तो किससे लेगा, वो अपने दोस्तों से लेगा। अपने परिवार से लेना पसंद नहीं करेगा, वो अपने दोस्तों से राय लेगा कि यार ऐसा करें कि ना करें, ऐसा क्या होगा, है ना। तो ये चीज़ें अपने परिवार से डिस्कस नहीं करता है, अपने दोस्तों से डिस्कस करता है। इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ होता है कि बच्चा ढूंढ रहा है कि मैं हूँ कौन। इस एज में जो बच्चा होता है वो ये जानने की कोशिश करता है कि एक्चुअली हम हैं कौन, ठीक है ना। ये जो टाइम होता है स्प्रिंटल सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन जो होता है वो, यानी कि इसी टाइम को हम लोग बसंत ऋतु अवस्था कहते हैं, किशोरावस्था को ही, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है विषमलिंगी आकर्षण होता है, यानी कि विषमलिंगी आकर्षण मतलब कि एक मेल और एक फीमेल, उनके बीच में आकर्षण जो होता है वो विषमलिंगी आकर्षण इसी एज में होता है, यानी कि 12 से 18 वर्ष के एज में ही होता है। इस अवस्था में वीर पूजा, यानी कि इस अवस्था में क्या होती है, वीर पूजा, यानी कि हीरो वॉरशिप की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। हीरो वॉरशिप की भावनाएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जब हम फॉर एग्जाम्पल 14-15 साल के थे, जब हम लोग 10, 11, 12 में थे, तो क्या करते थे, कोचिंग जाते थे पैदल अपने दोस्तों के साथ में, तो क्या करते थे, कॉलर को एकदम अपना एकदम खड़ा, कॉलर को खड़ी करके एकदम एकदम नेता बन के जाते थे एकदम, है ना, एक ऊपर के एक बटन खोल के एकदम हीरो बन के जाते थे। तो ये जो होता है वो हीरो वॉरशिप की भावनाएं इसमें क्या होती हैं, प्रकट होती हैं, यानी कि बच्चा इस समय ये सोचता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं दादा, है ना। इस टाइप की अवस्था जो होती है वो कैसी होती है, वीर पूजा वाली अवस्था होती है। वो हमारे 12 से 18 साल में एज ये डेवलपमेंट होता है। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रिज पीरियड की, यानी कि ब्रिज पीरियड क्या होता है। ये यही अवस्था जो होती है वो ब्रिज पीरियड भी कहलाती है। तो ब्रिज पीरियड क्या होता है, इस फिगर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो ब्रिज पीरियड होता है, जैसे कि बच्चा क्या होता है, एक तरफ होता है चाइल्डहुड यानी कि बचपन में होता है, एक तरफ होता है एडल्टहुड यानी कि एडल्ट होता है पूरी तरीके से, है ना, किशोरावस्था में जिसको हम लोग बोल सकते हैं। नहीं, एडल्टहुड मतलब किशोरावस्था नहीं बोलेंगे, एडल्टहुड का मतलब जो किशोरावस्था से भी आगे की अवस्था जो होती है ना, वो वाली अवस्था। और चाइल्डहुड यानी कि बचपन की अवस्था। तो इसके बीच में ही एक अवस्था आएगी, उसको हम बोलते हैं एडोलसेंस, है ना। तो एडोलसेंस जो होता है वो एक क्या काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। ये चीज़ आपको याद रखना। सो चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच में एक अवस्था और होती है, उसको बोलते हैं एडोलसेंस, जो कि हमारे विकास के लिए एक ब्रिज का काम करती है, एक पुल का काम करती है, ठीक है ना।
बात करते हैं इसी में दोस्तों, एक होता है हमारा, या इसी को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, हेरिडिटी यानी कि स्टैटिक, और इन्वायरमेंट यानी कि डायनेमिक। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसमें दो टाइप की होती है। हेरिडिटी जो होती है वो पूरी तरीके से क्या होती है, आनुवंशिकता जिसको हम बोल सकते हैं, और इन्वायरमेंटल जो होती है वो कैसी होती है, पर्यावरणिक होती हैं। तो हेरिडिटी कैसी होती है, हेरिडिटी बहुत ही सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म मतलब स्टैटिक मतलब होती है ना। और जो इन्वायरमेंट होता है बहुत ही डायनेमिक होता है, मतलब बड़े एस्पेक्ट होते हैं इसके, है ना। सो अगर हम यहाँ पे आगे हम बताएंगे आपको, देखिए आगे हम बताएंगे तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या होते हैं मैं बताऊंगा। देखिए हेरिडिटी जो होता है वो गुणनफल होता है इन्वायरमेंट के, ठीक है ना। अर्थात इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि आनुवंशिकता जो होती है, और आनुवंशिकता और वातावरण विकास में बराबर के हकदार होते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में हमारे जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है वो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी हमारी कैसी होती है, हेरिडिटी हमारी कैसी होती है, तो फिक्स होती है, यानी कि स्टैटिक होती है, इसी को हम बोल सकते हैं स्टैटिक होती है, या फिक्स होती है, या स्थायी होती है, ठीक है ना। तो हेरिडिटी जो होती है वो स्थायी होती है, एकदम फिक्स होती है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक बच्चा है, उसके पिताजी के अगर एज, जैसे मैं ही फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है ना, मेरा एक छोटा भाई है, और मेरे पिताजी के जो बाल थे वो थोड़ा सा जल्दी सफ़ेद हो गए थे, है ना। और जैसे मैं हूँ, मेरे भी बाल थोड़े से सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए थे, लगभग 15 से 16 साल की एज में ही स्टार्ट हो गए थे। मेरा एक छोटा भाई है, उसके भी एक दो बाल सफ़ेद होने लगे हैं अभी से। सो ये चीज़ें जो होती हैं वो कैसी होती है, हेरिडिटी होती है पूरी तरीके से, और ये चीज़ें फिक्स होती हैं। और हमें पता है कि जो क्या नाम है, आने वाले समय में जो मेरे जो बच्चे होंगे वो उनके बाल भी इस तरीके से जल्दी एज में ही उनके भी बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक हेरिडिटी होता है, ये स्थायी होता है, इसमें कोई चीज़ें चेंजमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बट अगर इन्वायरमेंट की अगर दोस्तों हम बात करें तो वो डायनेमिक होता है, यानी कि चेंजेबल होता है, यानी कि परिवर्तनशील होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट, जैसे मैं पढ़ा हूँ, देखिए मेरे पिताजी की जॉब लगी थी जब मैं 11th और 12th क्लास में था, तब पिताजी की जॉब नहीं लगी थी। तो हम लोग उतने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए, है ना। उसकी वजह से आज हमारी इंग्लिश में और मैथ में थोड़ी सी वीकनेस है ना। क्या है, आज हमारी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े और हिंदी मीडियम में पढ़े, है ना। उससे क्या हुआ, हमको वो परिवर्तन यानी कि वो इन्वायरमेंट हमको मिला ही नहीं, जिससे कि हम क्या हो पाए कि अच्छी तरीके से वो ग्रोथ, उस अच्छे तरीके से वो उसको अडॉप्ट कर पाए, सीख पाए। बट हमारा जो अब पिताजी की मेरी जॉब लग गई है। सो अब इससे सीन क्या है कि अब जो मेरा छोटा वाला भाई है उसको एक अच्छे माहौल में भेज सकते हैं, अच्छे माहौल वाले स्कूल में, एक ऐसे स्कूल में उसको भेजते हैं जो कि इको फ्रेंडली, बहुत ही अच्छा स्कूल है वो, ठीक है ना। उस स्कूल में भेजते हैं तो उसको वो एक इन्वायरमेंट में उसको मिल रहा है। सो अगर हम बात करें तो जिस एज में मैं था, जैसे जिस एज में मेरा भाई है उस एज में जब मैं था, तो जितना उसको आज जितना ज्ञान उसको है उतना ज्ञान उस समय मुझे नहीं था। क्यों, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला, और आज के बच्चों, मेरा भाई जो है उसको इन्वायरमेंट अच्छे तरीके से उसको मिल रहा है। तो इसका जो डायनेमिक जो है, इन्वायरमेंट जो होता है बहुत ही डायनेमिक होता है, यानी कि इसको चेंजमेंट कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ये स्थायी होता है इन्वायरमेंट, नहीं, इन्वायरमेंट जो होता है वो डायनेमिक होता है, यानी कि परिवर्तनशील होता है, इसको बदल सकते हैं हम लोग। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम दोस्तों बात करें तो उसमें क्या होगा, देखिए डेवलपमेंट जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि सतत होता है, यानी कि विकास जो होता है वो लगातार चलता रहता है। जो पिछली वीडियो जो मैंने बताई थी उसमें आपको मैंने ये अच्छे तरीके से समझाया भी था। तो डेवलपमेंट जो होता है वो सतत होता है, यानी कि लगातार चलता रहता है, और ये जो विकास जो होता है वो कभी भी वापस नहीं होता है, यानी कि रिवर्सिबल इनरिवर्सिबल नहीं होता, याद रखने का, हमेशा आगे ही बढ़ता चला जाता है। तो डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है, सीक्वेंशियल होता है, यानी कि ऑर्डरली होता है, यानी कि क्रमिक होता है, यानी कि डेवलपमेंट जो होता है वो क्रम बाई क्रम होता है। ऐसा नहीं है कि आज अगर क्या नाम है कि आज बच्चा है 5 साल का, तो मान लो आज बच्चा है मान लो 4-5 महीने का, तो अगले दिन जस्ट वो दौड़ना स्टार्ट कर दे, नहीं, वो धीरे धीरे ग्रो होगा। पहले वो घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर वो बैठना सीखेगा, है ना, तब वो कहीं चलना या दौड़ना सीख पाएगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो ऑर्डर में होती हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो क्रम में होता है, ऑर्डर में होता है, ठीक है ना। धीरे धीरे आज ये सीखा, फिर वो सीखेगा, फिर उससे ऊपर सीखेगा, तो इस तरीके से क्रम में चलती रहती हैं ये चीज़ें। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, यानी कि जो डेवलपमेंट की जो अवस्था जो होती है, डेवलपमेंट जो होता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, यानी कि वो हर व्यक्ति में विकास एक समान नहीं होता, याद रखना।
मतलब जैसे दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों में विकास जो डेवलपमेंट जो होगा ज़रूरी नहीं है कि वो एक समान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जैसे हम लोग इंडिया के जो बच्चे होते हैं उनका विकास और अमेरिका के जो बच्चे होते हैं उनका विकास वो क्या होते हैं, पर्सन टू पर्सन होता है। यानी कि विकास की जो दर होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे को आप ऐसे गरीब घर में डाल दो जो कि ना पढ़ा पाए, उससे कुछ ऐसा उसको फैक्ट्री में भेजने लगे, इस तरह के काम छोटे बचपन में ही उससे काम करवाने लगे, है ना। और दूसरा बच्चा को बहुत ही अच्छे स्कूल में भेजो, उसका ऐसा इन्वायरमेंट तो दोनों की जो विकास डेवलपमेंट जो होगा बहुत ही अलग अलग होगा, है ना। उसका डेवलपमेंट बहुत ही अलग होगा और जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो होगा उसका डेवलपमेंट होगा वो एक अलग लेवल का होगा। सो विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, यानी कि विकास की जो दर होती है वो अलग अलग होती हैं, है ना। एक समान एक दो बच्चों में कभी भी नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। बात करते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो डेवलपमेंट जो होती है वो किस तरीके से प्रोसीड करती हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती हैं डेवलपमेंट, है ना। तो डेवलपमेंट को जो प्रोसीड किस तरीके से प्रोसीड करता है, तो वो सामान्य तरीके से विशिष्ट के तरीके प्रोसीड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले बच्चा क्या करता है, पहले बच्चा बैठना सीखता है ना। सबसे पहले बच्चा घुटने के बल चलना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो कहीं चलना सीखता है धीरे धीरे, फिर वो कहीं फिर वो धीरे धीरे दौड़ना सीखता है, फिर वो कहीं वो जिम्नास्टिक वगैरह करना सीख लेता है। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा चलना नहीं सीख पाया और जिम्नास्टिक करने लगे, उछल कूद करने लगे, है ना, फ्लिप करने लगे, तो ऐसा नहीं हो पाता। तो ये क्या होता है, पहले सामान्य चीज़ें होंगी, पहले बच्चा धीरे से बैठना सीखेगा, सामान्य चीज़ें होंगी, इसके बाद फिर स्पेसिफिक चीज़ें होंगी, माने कि कुलाठी खाना, इस टाइप की चीज़ें करना, वो स्पेसिफिक में आ जाएगा, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि डेवलपमेंट एंड जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट जो होता है किसका होता है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का होता है। यानी कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से रिलेटेड होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये कि डेवलपमेंट और ग्रोथ जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। अगर एक आ जाए, जैसे विकल्प में आ जाएगा कि विकास किससे संबंधित है ना, ये डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, पहले विकल्प में आ जाएगा हेरिडिटी, फिर आ जाएगा इन्वायरमेंट, फिर तीसरे में आ जाएगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है ना। सो डी इज इक्वल टू एच इंटू ई, मतलब डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट, ओके। सो डेवलपमेंट इज अ प्रेडिक्टेबल, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, डेवलपमेंट इज अ प्रेडिक्टेबल, यानी कि पूर्वानुमान इसका हम लगा सकते हैं विकास का कैसे पूर्वानुमान लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें मालूम है कि जैसे कोई बच्चा जब पैदा होता है तो हमको मालूम है कि वो उसके जो वो लगभग 8 से 9 साल, 1 साल में उसके दूध के दांत, 1-2 दांत आना स्टार्ट हो जाएंगे, हमको पहले मालूम होता है। चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, चाहे वो अफ्रीका का बच्चा हो, चाहे वो इंडिया का बच्चा हो, चाहे वो चाइना का बच्चा हो, सब बच्चों में ऐसा ही होता है डेवलपमेंट पहले से। इसीलिए हम बोलते हैं प्रेडिक्टेबल, यानी कि पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बच्चा लगभग 1.5 साल से अवस्था में जब आएगा तो वो घुटनों पर चलना स्टार्ट कर देगा, 2 साल का हो जाएगा तो वो चलना स्टार्ट कर देगा, हमको पहले से मालूम होता है ये सब चीज़ें, है ना। सो अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, यानी कि जितने भी डेवलपमेंट हैं वो कैसे होते हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग होते हैं, नहीं, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट है, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट है ना, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट है, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट है, वो सब क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। समझ में आ गया। तो विकास की एक रेखा नहीं हो सकती है, यानी कि वर्तुलाकार होती है। यानी कि डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट ऐसा नहीं है, देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि सीधी एक रेखा हो कि यहाँ से चला यहाँ खत्म, नहीं, विकास सीधा नहीं चलता है, नहीं, विकास क्या होता है, इस तरीके से चलता है, इस तरीके से वर्तुलाकार। फॉर एग्जाम्पल कैसे, यानी कि एक सेकंड, इसको मैं कलर चेंज कर दूं पहले। हाँ, विकास क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले ऊपर की तरफ जाता है, पहले विकास ग्रो करता है ना, पहले इस तरीके से ऐसे जाता है, फिर उसके बाद टॉप में पहुँच जाता है, फिर इसके बाद क्या होता है विकास, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो, जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, गिरना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे आके हमारी मृत्यु हो जाती है। समझ में आ गया। तो विकास क्या होता है, ऐसे
वर्तुलाकार होता है इस तरीके से, पहले विकास बढ़ता है फिर धीरे धीरे इस तरीके से। सो ये चीज़ें होती हैं। तो विकास एक रेखीय नहीं होता बल्कि कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है कि जो नोट है इसमें कि जन्म के समय बच्चों का सिर जो होता है वो 1/4 यानी कि 25% होता है अपने पूरे बॉडी का। याद रखना कि बच्चा जब जन्म लेता है तो इसके पूरे बॉडी का जो जितना वेट होता है उसका 25% उसका सिर्फ अकेले सर का वेट होता है, यानी कि खोपड़ी का वेट होता है। ठीक है, बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत बार पूछा गया। आप जब सीटेट के प्रीवियस ईयर के आप पेपर उठाइएगा तो आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से चैप्टर से आपको सिफेलियो कॉर्डुअल या लॉन्गिट्यूडियल या सिरोपदमुखी है ना, या प्रॉक्सिमो डिजिटल या नियर टू फॉर, समीपस्थ दूरस्थ, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको इससे प्रश्न हमेशा लगभग हर साल इससे प्रश्न बनता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन से, सॉरी। ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन से जो चीज़ें आएंगी उसको हम लोग बहुत ही छोटा टॉपिक है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, 2 दिशाएं होती हैं इसकी। कौन कौन सी? तो पहली है हमारी सिफेलियोकॉर्डुअल, यानी कि इसी को हम लोग लंबवत बोलते हैं, लंबवत यानी कि लॉन्गिट्यूडियल, उसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं। अगर ये हिंदी में आएगा तो ये हिंदी में क्या लिख के आएगा, सिरोध पदमुखी, ठीक है ना, ये लिख के आएगा। अगर दूसरे हम दिशा की बात करते हैं तो वो है हमारी प्रॉक्सिमो डिजिटल। क्या होती है वो? प्रॉक्सिमो डिजिटल, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं नियर टू फॉर या समीपस्थ दूरस्थ, इसी को अवस्था को हम लोग, इसी डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके, अब दोनों अवस्थाओं को हम लोग जानेंगे। कि सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे किसकी, सिफेलियोकॉर्डुअल यानी कि लंबवत यानी कि लॉन्गिट्यूडियल की। तो इसमें क्या होता है, बच्चे जो होता है वो सर से और पैर की ओर जाता है ना। इसका जो होता है वो दिशा जो होती है कैसी होती है, वो सर से लेकर के पैर की ओर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद में बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है, जब उसका ग्रोथ होती है बच्चे की, तो सबसे पहले वो अपने किस में स्थिरता लाता है, अपने सर में। सबसे पहले वो अपने सर को संभालना सीखता है। पहले स्टार्टिंग में देखा होगा जब बच्चे बिल्कुल पैदा ही होते हैं तो बच्चा अपने गर्दन को भी नहीं संभाल पाता, जहाँ बच्चे गर्दन हो जाती है वहीं ऐसे मुड़ जाती है ना। तो हम लोग उसको अपने हाथों से सही करते हैं। बट जैसे ही जब तक बच्चा जो 1-2 महीने का हो जाएगा, 2-3 महीने का हो जाएगा, तो बच्चा अपने गर्दन में स्टेबिलिटी ले आएगा, यानी कि उसका जो सर होगा वो अपने आप को सर को स्थिर कर सकता है। तो पहले अपने किसको स्थिर करेगा, सर को, है ना। इसके बाद फिर धीरे धीरे फिर वो क्या करेगा, अपने हाथ को स्थिर करेगा, फिर अपने पैर को स्थिर करेगा, फिर वो धीरे धीरे कहीं चलना स्टार्ट करेगा, घुटनों के बल चलना स्टार्ट करेगा, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट करेगा, फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, पैरों को बल स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो डायरेक्शन होती है सिफेलियोकॉर्डुअल वाली यानी कि सिरोध पदमुखी वाली, ये सर से चालू होती है और टो यानी कि हेड टू टो की तरफ जाती है। समझ में आ गया दोस्तों? आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगली डायरेक्शन की, तो वो है हमारी प्रॉक्सिमो डिजिटल यानी कि नियर टू फॉर यानी कि समीपस्थ दूरस्थ। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चे की जो डायरेक्शन होती है वो केंद्र से यानी कि सेंटर से लेकर के बाहर की ओर जाती है, यानी कि नियर टू फॉर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा जब इमोशनल होता है, जब बच्चा इमोशनल होता है तो सबसे पहले इमोशनल उसकी कहाँ पे आती है, उसके हार्ट में, उसके दिल में आती है। फिर हार्ट से फिर धीरे धीरे वो हाव भाव स्टार्ट करेगा कहाँ से, अपने हाथों की तरफ। पहले वो उसकी बच्चे इसमें इस फिगर के थ्रू आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए, जैसे ये एक बच्चा है, ठीक है ना, ये जैसे ये एक बच्चा है, तो पहले इसमें ये जो हार्ट है ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे इसकी इमोशनल चीज़ें कहाँ पे आएंगी, इसके दिल में आएंगी, है ना। दिल से फिर धीरे धीरे वो अपने हाव भाव, हाथ पैर पटकना, फिर धीरे धीरे ऐसे यहाँ की तरफ जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। तो कहाँ से, सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है ना। सेंटर से बाहर की तरफ जो होता है वही हमारा होता है कौन सी अवस्था, प्रॉक्सिमो डिजिटल। कौन सी अवस्था होती है दोस्तों, वो हमारी होती है प्रॉक्सिमो डिजिटल अवस्था, है ना। सो इसमें बच्चा क्या होता है कि पहले अपने जो अंदर अपने हार्ट इमोशन, अपने इमोशन को पहले सेंटर में लाएगा, इसके बाद वो अपने इमोशन को धीरे धीरे, जैसे हमने बच्चा जैसे रोता है उसको उसने बोला कि हमें चॉकलेट चाहिए, अगर माता पिता ने चॉकलेट नहीं दिलाई तो पहले बच्चा रोएगा। तो रोने की जब रोना स्टार्ट कर देगा, इसके बाद फिर उसके आंसू आएंगे, फिर वो कहीं हाथ पैर पटकना चालू करेगा, है ना। तो ये चीज़ें होती है। तो सेंटर से फॉर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ होती हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग आई होप समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों, आई होप आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। सो इन दोनों वीडियो में मैंने
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको अच्छे तरीके से मैंने समझाने की मैंने 100% अपना दिया है। अब आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। सो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को कुछ नहीं जाता लेकिन मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जो भी आपके मन में जो थॉट आ रहे हैं, क्या चीज़ें समझ में आई, क्या चीज़ें समझ में नहीं आई, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उससे हमको एक आइडिया लग पाता है, एक अनुमान लगा पाता हूँ मैं, ठीक है। बात में अब बात करूँ तो जो भी आपसे रिलेटेड आपके दोस्त भाई बहन हैं जो टीचिंग भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब शेयर करिएगा। सो दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा। सो दोनों वीडियो को देखने के बाद में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक पूरी अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाएगा और आपके 10 से 12 नंबर आपके पूरे तरीके से सीटेट में सिक्योर हो जाएंगे। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।